हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। और बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। आपका रेस्पॉन्स देख के बहुत खुशी होती है। अपन 12th मैथ की बात कर रहे थे और जो एक्सरसाइज 5.1 थी चैप्टर 5 से सांतत्य एवं अवकलनीयता, उसमें अपन ने उदाहरण 13 तक कर लिए दोस्तों। बहुत ही प्यार आपने दिखाया है, बहुत ही उत्साह आपने दिखाया है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट आपने किया है दोस्तों। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखो और आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छा कुछ अलग करने वाला हूँ। चलो अपन स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा भाग, और इसमें अपन उदाहरण नंबर 14 से करना स्टार्ट करेंगे। 13 से आगे की उदाहरण है वो स्टार्ट करेंगे आज इसमें। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 भाग 3 एक्सरसाइज 5.1 और ये उदाहरण नंबर 14। देखो दोस्तों, उदाहरण अपन को क्या बोल रहे हैं, पहले अपन उदाहरण की बात सुनेंगे। दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन सतत होता है। अपन को इसमें दर्शाना है कि जो प्रत्येक बहुपद फलन है वो सतत होता है। तो दोस्तों माना बहुपद फलन एफ ऑफ एक्स बराबर ए नोट प्लस ए नोट एक्स या ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अपटरसोन। कुछ इस प्रकार से अपने पास बहुपद, बहुत सारे पद उसमें है। तो दोस्तों अपन x बराबर सी के लिए चेक करना चाह रहे हैं। x बराबर सी कोई अपनी वास्तविक संख्या है, इसके लिए अपन चेक करना चाह रहे हैं कि ये फलन सतत है या नहीं है। तो यहाँ पे अपन c का मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एफ ऑफ सी बराबर ए नोट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस अपटरसोन। ये तो उस फलन का मान आ गया। इसके बाद अपन दाई सीमा निकालते हैं दोस्तों। क्या निकालते हैं? दाई सीमा। तो एफ ऑफ सी प्लस एच अपन करेंगे, फिर अपन लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0 ए नोट प्लस ए वन सी प्लस एच प्लस ए टू सी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस अपटरसोन। एच का मान अपन यदि 0 करते हैं दोस्तों तो एफ ऑफ सी प्लस एच अपने पास क्या आएगा, ए नोट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस अपटरसोन। कुछ इस प्रकार से अपने पास जो पद है वो निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है। अगर अपन बाई सीमा निकालना चाहे, अगर इस फलन की बाई सीमा यदि अपन निकालना चाहें तो फिर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, वहां पे एफ ऑफ सी माइनस एच अपन को करना पड़ेगा। लिमिट एच टेंस टू 0 ए नोट प्लस ए वन सी माइनस एच प्लस ए टू सी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस अपटरसोन। तो यहाँ पे अपन एच का मान 0 करेंगे तो एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर क्या आएगा, ए नोट प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर प्लस अपटरसोन। तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर एफ ऑफ सी माइनस एच सब बराबर है। तो लिखेंगे अतः बहुपद फलन प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। यानी कि जब फलन का जो x है वो वास्तविक संख्या से बिलोंग करे तो फिर फलन क्या आएगा, सतत फलन आएगा दोस्तों। उदाहरण नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से अपन ने उसको सोल्व किया है। चलो बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 15 की। उदाहरण नंबर 15 अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, आप मेहनत करो, आपकी मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए कम है, क्योंकि सीखने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप ये सोचकर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो कि मेरे को केवल पास होना है तो दोस्तों आप चैनल से मत जुड़ो, आप सब्जेक्ट को मत पढ़ो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे को कुछ सीखना है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बनना है,
तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ो दोस्तों, आप उसको कंटिन्यू जो है अपना वीडियो, अपनी जो क्लास है उसको अटेंड करो और अपने जो नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बनाओ, क्वेश्चनों को हल करो, क्वेश्चन बनाओ, जितना हो सके उतना सपोर्ट करो दोस्तों, अपने आप को करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, आप खुद अपने आप को सपोर्ट कर लो, आप खुद अपने आप के लिए पढ़ने लग जाओ, चैनल को सपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चलो बात करते हैं उदाहरण नंबर 15 की। क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स बराबर वो पूर्णांक फलन x द्वारा परिभाषित महत्वपूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां x उस महत्वपूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है। अपन को ऐसे दिया है कि एफ ऑफ एक्स बराबर महत्वपूर्णांक फलन है x। दोस्तों ये जो फलन है, ये फलन अपन को ये बताता है कि महत्वपूर्णांक, महत्व यानी कि बड़ा, महत्व यानी क्या होता है, बड़ा, पूर्ण अंक यानी कि उससे बड़ा कौन सा पूर्ण अंक होगा। जैसे इसके लिए यदि मैं ग्राफ बनाऊं दोस्तों, तो ग्राफ इसका ये आएगा कि ये अपने से आगे वाले पद के लिए काम करता है। 0 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, इस प्रकार से चलेगा दोस्तों। तो यदि अपन वैल्यू इसमें रखते हैं, यदि इसमें अपन वैल्यू रखते हैं तो ये अपने से आगे वाला मान बताता है। अपने से किधर वाला मान बताता है दोस्तों, आगे वाला मान बताता है। जैसे फलन में यदि अपन ने 0 रखा है या 0 के अलावा अपन ने मान लो 1 रखा है, यदि अपन ने 1 रखा है फलन का मान, तो वो किसको बताएगा, 2 को बताएगा। किसको बताएगा, 2 को। यदि अपन ने 2 रखा है तो वो किसको बताएगा, 3 को बताएगा, 3 को दर्शाता है वो। यदि अपन ने 3 रखा तो वो किसको बताएगा, 4 को बताएगा। और यदि अपन ने 4 रखा तो वो किसको बताएगा, 5 को बताएगा। और यदि अपन ने 5 रखा तो किसको बताएगा, 6 को बताएगा। ऐसे दोस्तों ये इधर काम करता है। यदि अपन ने माइनस का 2 रखा तो वो 1 को बताएगा। यदि माइनस का 3 रखा तो वो 2 को बताएगा। यदि माइनस का 4 रखा तो वो 3 को बताएगा। यदि माइनस का 5 रखा तो वो 4 को बताएगा। तो ये जो फलन है ये बराबर नहीं होते हैं, ये जो फलन है ये बराबर नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं एफ ऑफ सी बराबर मापांक सी आया, वो पूर्णांक सी। यदि अपन सी प्लस एच करेंगे तो दोस्तों ये सी प्लस एच की बात कर रहा है, यानी कि ये सी से ज्यादा दर्शाएगा। फिर तो सी से ज्यादा दर्शाएगा तो यहाँ पे अपन 0 करेंगे, लेकिन वो ऐसे बोल रहा है x या x से छोटा फलन है, तो यहाँ पे अपन 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो अपन को x से ज्यादा नहीं जाना है। देखो दोस्तों कैसे होगा ये, एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर सी प्लस 0। अब ये सी तो अपनी वास्तविक संख्या है, 0 0 की जगह 1 आ जाता है, तो सी प्लस 1 हो जाएगा ना। लेकिन क्वेश्चन में अपन को ये बोला है कि या तो x है या x से कम मान है, x से ज्यादा मान नहीं है। यानी कि या तो c है या c से कम मान है, c से ज्यादा नहीं है। यहाँ पे c से ज्यादा होएगा, ये c प्लस 1 ज्यादा होएगा, तो c से ज्यादा नहीं रखना है अपन को। अपन को इसको c प्लस एच बराबर ये c आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 1 आएगा, वो अपन को लेना ही नहीं है। और जब अपन माइनस वाले की बात करेंगे तो c माइनस एच, तो यहाँ पे c माइनस एच करेंगे तो एफ ऑफ c माइनस एच बराबर c माइनस 0। अब c माइनस 0 तो c में से कुछ घटाएंगे तो कम ही आएगा, तो अपन को कम वाला ही लेना है। तो 0 की जगह क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, c माइनस 1। तो ये मान और ये मान बराबर नहीं है। एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर एफ ऑफ सी माइनस एच, तो ये बराबर नहीं है, ये तो बराबर है। तो क्या लिखेंगे,
अतः फलन x बराबर c पर सतत नहीं है। असतत है, प्रत्येक मान के लिए असतत होगा। ये कुछ समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन ये बोला है कि जो x है ना वो या तो x है या x से छोटा ही मान है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन ने c रखा तो ये c बन गया। अब c प्लस एच रखेंगे तो c प्लस एच आ जाएगा। एच का मान अपन 0 करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो c प्लस 0 हो गया। c प्लस 0, 0 किसको बताता है? 0 रखते हैं तो 1 को बताएगा। 0 रखेंगे तो किसको बताएगा? 1 को। तो यहाँ पे 1 आएगा तो c प्लस 1 हो गया, यानी c से तो ज्यादा मान हो गया ना, जबकि क्वेश्चन ले रहा ही नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। c या c से कम, x या x से कम। तो यहाँ पे अपन को इसको छोड़ना पड़ेगा, अपन को इसको c ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अपन c में से h कम कर रहे हैं, यानी माइनस कम हो गया, कम वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे, 0 किसको बताएगा? 1 को। तो c माइनस 1 हो। ये मान और ये मान बराबर नहीं है, तब फलन क्या होगा? असतत होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उदाहरण नंबर 15 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ये बराबर नहीं होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं। बराबर नहीं होंगे तो आंसर भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे अपन 1 रखते हैं तो भी ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, चलो उदाहरण नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं अपन। उदाहरण नंबर 16 क्या है उसकी अपन बात करते हैं प्यारे दोस्तों। देखो उदाहरण नंबर 16 अपन को बोला है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। प्रत्येक परिमेय फलन क्या होता है? सतत होता है। ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, तो परिमेय फलन पहले अपन को पता होना चाहिए। परिमेय फलन क्या होता है? तो परिमेय संख्या वो होती है जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, और परिमेय फलन वो होगा जिस फलन को अपन p अपॉन q की फॉर्म में दर्शा सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण नंबर 16, f ऑफ x बराबर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, और q ऑफ x क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों जो p ऑफ x है ये भी एक बहुपद है, और q ऑफ x है ये भी एक बहुपद है। ये दोनों ही आपस में क्या है? बहुपद अपन ने मान लिया है। आप कोई सा भी ले वही आने वाला है शायद। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसमें यदि अपन मान रखें तो अपन को पता है कि भाई बहुपद फलन क्या होते हैं? सतत होते हैं। क्या होते हैं? सतत। तो बहुपद फलन यदि सतत है तो इनका जो भागफल है वो भी सतत होगा। देखो मैं आपको थोड़ी सी परिमेय और बता देता हूं। यदि f ऑफ x, या फिर अपन बोल सकते हैं f ऑफ x अपने पास है, दो पदों के योग में है, g ऑफ x और h ऑफ x और g ऑफ x। यदि ये दोनों फलन सतत है, यदि h ऑफ x और g ऑफ x सतत है तो उनका योगफल भी सतत होता है। यदि h ऑफ x और g ऑफ x सतत है तो उनका व्यवकलन यानी घटाव भी सतत होता है। यदि अपने पास h ऑफ x और g ऑफ x सतत है तो उनका गुणनफल भी सतत होता है। यदि अपने पास h ऑफ x और g ऑफ x है, ये दोनों सतत है, तो उनका भागफल भी क्या होता है दोस्तों? सतत होता है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अगर ये सतत है तो इनका भागफल भी क्या होगा? सतत। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परिमेय फलन सतत है या होता है। ठीक है दोस्तों, परिमेय फलन क्या होगा? सतत होगा, लेकिन कंडीशन क्या लगेगी कि g ऑफ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलो बात करते हैं आगे। देखा आपने? ठीक है, तो समस्त यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, और समस्त प्रांत के लिए f का जो भी प्रांत आएगा इसमें उसके लिए सतत होगा। और ये क्या है? इनका लोगरिथम होता है कि दो फलन यदि सतत है तो उनका योगफल भी सतत आता है, दो फलन यदि सतत है तो उनका व्यवकलन भी सतत आता है, उनका गुणनफल भी सतत आता है, उनका भागफल भी सतत आता है। चलो बात करते हैं उदाहरण नंबर 17 की। देखो दोस्तों उदाहरण नंबर 17 अपन को क्या बोल रहा है, पहले अपन सुनते हैं।
साइन फलन के सातत्य पर विचार करो। चलो साइन जो फलन है उसके सातत्य पर अपन को विचार करना है। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो एक्स बराबर सी के लिए सी कोई वास्तविक संख्या है तो एफ ऑफ सी बराबर साइन सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? साइन सी। फिर अपन दाई सीमा निकालेंगे दोस्तों, दाई सीमा निकालेंगे तो सी प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच। तो दोस्तों c प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, ये सूत्र लगा सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब एच का मान अपन को 0 रखना है तो क्या आएगा अपने पास? एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर, ये साइन सी तो ऐसे कैसे, कोस 0 प्लस कोस सी ऐसे कैसे, साइन 0। एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर साइन सी, कोस सी का मान 1 हो गया, साइन कोस सी ऐसे कैसे, साइन सी का 0 हो गया, तो ये तो पूरा हट गया, तो क्या आ गया? साइन सी आ गया क्या? ऐसे ही अपन बाई सीमा निकालेंगे, बाई सीमा में अपन सी माइनस एच लेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। 0 रख दो तो साइन सी कोस 0 माइनस कोस सी साइन 0। साइन सी ऐसे कैसे, कोस 0 का मान 1 होता है, कोस सी ऐसे कैसे, साइन सी का मान, साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये भी अपने पास क्या आ गया? साइन सी आ गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर सी माइनस एच। अतः फलन प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए सतत है। ठीक है दोस्तों, फलन अपना क्या है? सतत फलन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 17। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 18 की ओर। उदाहरण नंबर 18 से पहले अपन साइन x को चेक कर लिए है, तो क्या अपन कोस x को भी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कोस x को अपन चेक कर सकते हैं। तो पहले अपन कोस x को एक बार चेक करना चाहेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स, तो x बराबर c, तो एफ ऑफ c बराबर कोस c हो जाएगा। फिर एफ ऑफ c प्लस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 कोस c प्लस एच। सूत्र लगा दो इसमें, लिमिट h टेंस टू 0 कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है दोस्तों, 0 रखो तो कोस c कोस 0 माइनस साइन c साइन 0। ये तो 0 हो गया तो पूरा ही 0 हो गया, और इसका मान 1 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा? कोस c निकल के आएगा c प्लस एच का मान। ऐसे ही अपन c माइनस एच निकालने चाहेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 कोस c माइनस एच हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। h का मान 0 रखो तो कोस c कोस 0 प्लस साइन c साइन 0। ये 0 कर देगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा? कोस c। तो एफ ऑफ c माइनस एच ये और ये एक ही है, अतः कोस x सतत फलन है। क्या है दोस्तों? कोस x सतत फलन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इस वजह से अपन ने ये चेक किया है। ठीक है दोस्तों, चलो उदाहरण नंबर 18 अपन को क्या बोल रहा है, देखते हैं। उदाहरण नंबर 18, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स एक सतत फलन है। चलो सिद्ध करना है अपन को।
उदाहरण 18 एफ ऑफ एक्स बराबर 10x। दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, या फिर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स है। अभी अपन ने चेक किया था कि साइन एक्स क्या है, सतत फलन, और ये भी क्या है, सतत फलन। अतः इनका जो अनुपात है, इनका जो भागफल है वो भी क्या होगा, सतत। सतत होगा ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एच ऑफ एक्स व जी ऑफ एक्स सतत फलन है, अतः इनका भागफल भी सतत होगा। अर्थात एफ ऑफ एक्स बराबर 10x सतत फलन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ने ये उदाहरण नंबर 18 भी कर लिया है। चलो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 19 की ओर चलते हैं। अपन पलायन करते हैं। उदाहरण नंबर 19 अपन को क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 19 ये बोला कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन सतत फलन है। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। उदाहरण 19 एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इसको अपन दो टुकड़ों में लिख सकते हैं क्या, एच ऑफ एक्स अपन ने माना साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स बराबर अपन ने माना एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसको एच ऑफ एक्स में रखेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर, और यही अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स है। भाई इसको अलग से अपन ने एक फलन मान लिया, ये एक्स हो गया, और इसको अलग से एक फलन मान लिया, ये हो गया। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। एच ऑफ क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स में एक्स स्क्वायर रख देंगे अपन, तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है क्या, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो फलन क्या है, सतत फलन है। फलन सतत फलन है, यानी फलन क्या होगा ये दोस्तों, सतत फलन होगा। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन इसकी सततता की पहचान की है। ठीक है, चलो इस प्रकार से अपन मान के सॉल्यूशन कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 20 अपना क्या है, उसकी भी बात सुनते हैं अपन। देखो उदाहरण नंबर 20 अपन को क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स मोड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन, जहां एक्स एक वास्तविक संख्या एक सतत फलन है। चलो उदाहरण नंबर 20 की अपन बात कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो अपन ने यहां पे अलग अलग फलन मान लिया है। एच ऑफ एक्स अपन ने माना है एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स अपन ने माना है मोड ऑफ एक्स। ठीक है दोस्तों, तो अपन निकालना चाह रहे हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये निकालना चाह रहे हैं। तो क्या होता है ये एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होता है ये। अब ये एच ऑफ, तो ऐसे कैसे, जी ऑफ एक्स का मान क्या है, उस प्रकार से एक मिनट, इसको जी ऑफ अपन को निकालेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालेंगे। तो ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स अपना क्या है, एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स। अब ये उठाकर अपन को जी ऑफ में रखना है, जी ऑफ क्या है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस मोड ऑफ एक्स का मोड, यानी कि ये मोड ऐसे किस लग गया, ये पूरा एक्स जी में शिफ्ट हो गया। तो यही अपना क्या है, एफ ऑफ एक्स भी है क्या।
भाई अपन ने ये था अपने पास, इसको दो भागों में बांट दिया, एच ऑफ एक्स तो इस अंदर वाले जुगाड़ को मान लिया और जी ऑफ एक्स जो बाहर वाला मोड है उसको मान लिया। अब अपन जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो ये जी ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ऐसे कैसे रख दो, और फिर ये जो मान आया इसको उठाकर यहाँ पे रख दो जी ऑफ एक्स में, तो ये आ जाएगा, और ये अपना क्या है एफ ऑफ एक्स। तो क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए फलन सतत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा उदाहरण नंबर 20। इसी के साथ जो अपने एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 5.1 के 20 एग्जाम्पल थे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है अपन अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आप जुड़े रहो चैनल से, मेहनत करते रहो, क्योंकि दोस्तों मज़ा तभी आएगा जब हिंदी मीडियम वाले भी नीट और जेई क्रैक करेंगे। खैर मैथ वाले तो जेई का एक सपना होता है, उनका ड्रीम होता ही है। तो मैं बात करूंगा कि मज़ा तब आएगा जब आप जुड़ोगे तो पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा तो आप अपने सपनों को जो है वो एक पंख मिलेगा, एक उड़ान मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर जो जेई एस्पिरेंट है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो फाउंडेशन कोर्स कर ज्वाइन कर रखे हैं, या फिर जिनका सपना है कि मैं जेई क्रैक करूं, भैया लग जाओ अभी से। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ना आपको पड़ेगा। जय हिंद जय भारत, मिलेंगे अगली क्लास में।